नमस्ते नमस्ते सोहन जी, कैसे हैं? नमस्ते अर्चना जी, कैसी हैं? पहचाना मुझे? मैं आम आदमी नहीं, ठीक है, मुझे क्यों पहचानेंगे आप? आम आदमी को कौन पहचानता है आज के जमाने में? क्या होता हूं मैं आपको अर्चना जी? पहले तो आम आदमी ये सोचकर खुश हो जाता है कि शादी कर ली, अब रोज का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बाद में मालूम पड़ता है कि ये बीवियां उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा करवाती है। अर्चना जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पड़ोसी की बीवी अच्छी क्यों लगती है? मालूम है क्यों? क्योंकि पड़ोसी की बीवी के होठों पर जो लिपस्टिक लगी है उसका खर्चा पड़ोसी ने दिया है, मैंने नहीं। लेकिन ठीक है, कभी कभी कुछ खर्चे उठा लेना चाहिए, जैसे मैं गर्लफ्रेंड के फोन का बिल का खर्चा उठा लेता हूँ कभी कभी। क्या कहा? क्या कहा तुमने? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? हाय, मर गई, बर्बाद हो गई। हाँ तो क्या करूं? खर्चा खुद करते हो और बात मुझे सुननी पड़ती है। लगाऊंगा कान के नीचे। बहुत हो गया, आज तुम घर के बाहर सोओगे। घर के बाहर? नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है, काफी पैसे हैं मेरे पास, आओ आइसक्रीम खाने चले। ठीक है, तुम बेडरूम में सो सकते हो, लेकिन सोफे पे सोओगे। 1000 रुपए ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। पूरे 10,000 में मेरा गुस्सा ठंडा होगा। 1000 रुपए है, 9000 का इंतजाम हो जाए तो फोन कर देना। अरे हाँ। डार्लिंग, अरे बेबी, अरे मेरी भाग्यवान, अरे कहाँ जा रही हो? अरे यार, अब ये कौन? लो, एक बीवी गई, दूसरी बीवी का फोन। नहीं नहीं, गलत मत समझिएगा, मेरे बॉस का कॉल आ रहा है। सब बढ़िया सर? हाँ सर। नहीं सर, आपको आने की क्या जरूरत है, कल तो हम ऑफिस में मिल ही रहे हैं ना सर। क्या प्रमोशन देना चाहते हैं सर? मैं खुशी से पागल हो जाऊंगा सर। हाँ हाँ सर, घर आएंगे, खाना खाएंगे? हाँ हाँ जरूर, मैं आपको अपने बीवी के हाथ की बनी दाल खाना चाहते हैं? मेरी बीवी से मिलना चाहते हैं? क्यों, आपकी बीवी की मूंछें निकल आई है क्या? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर, आइए सर, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊं बीवी? अरे कहाँ से क्या लाऊं? मेरी बीवी है ना, मैं उसको फोन करके बुलाता हूँ, मान जाएगी, आखिर मेरी बीवी है। हेलो डार्लिंग, कैसी हो? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें वापस आने के लिए कॉल नहीं किया, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ, बॉस आ रहे हैं। नहीं नहीं, नाचना नहीं है बॉस के सामने, खाना बन। 10,000 रुपए का इंतजाम कर डार्लिंग प्लीज। ये 10,000 से कम नहीं मानेगी। खैर छोड़िए, अब मैं किसको फोन लगाऊं? अरे हाँ, मैं अपने दोस्त सिद्धार्थ को फोन लगाता हूँ। हेलो सिद्धार्थ, अरे भाई बहुत टेंशन हो गई यार, 2 घंटे के लिए बीवी उधार मिलेगी? पागल आदमी, अब मैं कहां से लाऊं बीवी? अरे हाँ, वो थिएटर डायरेक्टर, किसी एक्टर को हायर करना पड़ेगा। हेलो, हाँ एक बीवी चाहिए, नहीं मेरे कहने का मतलब एक एक्ट्रेस चाहिए जो बीवी का रोल निभा सके। हाँ भेज दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। आ गई? आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है, आईना बता कैसे उनका दिल चुराना है, मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत है। अरे सर बॉस। अच्छा वो सर, आप आ गए? आज मैं तुम्हारे घर को दिल खोल के देखूंगा, घर में क्या क्या चीज है, हाँ। कितना खर्चा होता है, उस हिसाब से मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा। अरे हाँ। और फिर आखिरी में तुम्हारी बीवी के हाथ की बनी दाल खाऊंगा। दाल? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है सर, मैं आपसे नहीं जस्ताओ, नहीं जस्ताओ, प्लीज और सवाल मत पूछो जस्ताओ। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। ये कौन है जो मुझे रोक रही है? मैं हूँ इनकी वाइफ अर्धांगिनी, सुहासिनी, पत्नी कामिनी, रश्मि उर्फ बाइको। ये तुम्हारी बीवी है? साले कल से मेरे ऑफिस मत आना। मैं अपने घर में चटनी रोटी खा लूंगा, लेकिन इसके हाथों की बनी दाल नहीं खाऊंगा। कौन हो तुम? अरे मैं हूँ मैं। सिद्धार्थ तू? हाँ, सिद्धार्थ बाबा। हाँ, वो क्या है ना सर कि मैं अपनी बीवी को घर में प्यार से सिद्धार्थ कहता हूँ। हाँ, और मैं उसको सुहासिनी। कैसे सिद्धार्थ? कैसे है तू? अरे यहाँ क्या कर रहा तू, पागल मरवाएगा? अबे दोस्त को मदद करने है, टेंशन मत ले। काय की मदद? अब कौन आया बे? Yes, I'm ready. Lights, camera, action. चलिए, मैं तो अपनी स्क्रिप्ट भी साथ में लेके आई हूँ। दादा, प्रोफाइल. Yes, very nice. चलो अब लाइन दो। पूरे सीजन भर से लाइन दे रहा हूँ, तब तो लाइन ली नहीं इसने, अब बोल रही लाइन दो। वो वाली नहीं, मुंह से बोलने वाली, वो बीवी वाली लाइन दो, बीवी को लाइन दो, कम ऑन। बीवी? कौन सी बीवी? किसकी बीवी? काय की बीवी? अरे वो
नाटक वाले आपने फोन किया था, बोला था यहाँ बीवी अच्छा सर मेरी तो ये तुम्हारी बीवी है, फिर ये कौन है? एक मिनट सर, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? बुड्ढी पागल है सर, पड़ोस में रहने वाली चाची है सर। हाँ हाँ सच्ची है करेक्ट। उसकी जब शादी हुई थी ना तो तीसरे फेरे में उसका हस्बैंड मर गया था। हाँ 2 फेरों तक के तो फिर भी चलता रहा, लेकिन इतनी बांस कौन सहेगा पीछे पीछे चलते चलते। सच्ची कसम से, हाँ एकदम करेक्ट है सर। तब से पागल हो गई, जो भी जवान लड़का दिखता है उसको अपना पति बोल देती है। अरे मुझे लगता है इसका पति मरा नहीं होगा, बल्कि इसने उसे दांत काट के मार दिया होगा। वही सर वही। अरे तो इसके दांतों पे रंडा क्यों नहीं मार देते? गंदा लगता है गंदा। एक्सक्यूज मी, अब मुझे सीन बताइए, मेरा क्या डायलॉग है, समझाइए प्लीज, लाइन दीजिए, कुछ तो कहिए। अच्छा तो वो आप ही हैं जो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। 1 मिनट। हाँ डार्लिंग देखिए, पर डे की बात हुई थी 1000 रुपीज पर डे, उसमें बीवी बनने का है। अभी ये आदमी बोलता है खाना बनाओ, ऐसे कैसे चलेगा? आप मेरे कोऑर्डिनेटर से बात करो, ऐसे मैं नहीं करूंगा, ऐसे एक्सप्लॉइटेशन नहीं करने का आर्टिस्ट लोग का। ऐसे आर्टिस्ट लोग इधर आता है, बोलता है आप भी काम करो, फिर बोला खाना बनाओ, ऐसे कैसे चलेगा भाई? ये क्या बोल रही है? ये सच में तुम्हारी बीवी है कि नहीं? सर इतने बार तो मुझे कोने में लेकर आ रहा है, मुझे तो डर है मुझे भी अपनी बीवी ना बना ले। हाँ बोल। मेरी बीवी पागल है सर, उसको एक्टर बनना था सर, बन नहीं पाई, तो इस चक्कर में रोज एक नए कैरेक्टर में निकलती है। हाँ मिमिक्री भी करती है सर, बहुत अच्छी मिमिक्री करती है ना आप। अरे क्या? अच्छा मिमिक्री भी करती हैं आप? अरे सर, मेरे जैसी मिमिक्री तो और एनीवेज, देखिए आपको मैं बताती हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं श्रीदेवी टाइप बीवी बनूं तो ऐसी होगी। भलो ही बुरो ही चीज सभी ही, मेरा पति मेरा देवता है, गॉड मेरा भगवान है, मुझे मेरा पति बहुत अच्छा लगता है। मैं मेरे पति के लिए दाल बनाती हूँ, दाल। आई लव माय हस्बैंड वेरी मच। ऐसी। हाँ तो यहाँ का दादा है तू। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, दाल बनाने जा, यहाँ क्यों खड़ी है? क्या बात है सर, आपने क्या विनोद गन्ना किया, क्या बात है, आप भी मिमिक्री का शौक रखते हैं, वेरी नाइस सर। तो अब ये देखिए सर, ये देखिए, अब बीवी नंबर 2 यानी हेमा स्टाइल कुछ इस तरह। यूं के ज्यादा बात करने की आदत हमें है नहीं, लेकिन तुमने पूछा ऐसे बताते हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरे पति मेरा देवता है, देवता के लिए मैं दाल बनाऊंगी। दाल में पहले पानी से याद आया, you only drink rain purified water। टैलेंटेड सर, वेरी टैलेंटेड। खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा। मिमिक्री हो रही तो मैं भी मिमिक्री करूंगा। नहीं अब खामोश, अब ढाट के देखता है, ढाट क्या जली को आग कहता है, बुझी को राग कहता है, टुमारो को कल और टुडे को आज कहता है, इसको खाना है दाल लेकिन मुझे पसंद है उसको साथ कहता है। ढाट क्या ओह माय गॉड, ये सब क्या लगा रखा है? दाल चपाती रोटी हंस क्या माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। बख्तौवर सईद, कुत्ते की तरह मारूंगा, कुत्ते की तरह मुंह धोगे सारे के सारे। अबे साले दाल की कड़ी बन गई। अबे आप कौन है? मैं आई आजा। मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगे और मुझे जरूर बुलाओगे। ये लोग कौन है? अब ये कौन है? मेरी बीवी है। अरे एक मिनट, देखो ये सब डिस्कशन बाद में करने का, अभी मुझे मेरा पैसे दे दो प्लीज। पैसे? पैसे सोचो ये कौन है? एक तो मेरे घर में खड़ी है, ऊपर से पैसे मांग रही है। मेरे पीछे तुम ये सब कर रहे हो? ये बताओ ये कौन है? मैं इसकी बीवी हूँ। अगर ये तुम्हारी बीवी है तो फिर ये दोनों कौन है? अगर आप चीची किया तो यही तेरी चीची निकाल दूंगा। सबके सामने बताइए कौन है? सर ये मेरी बीवी है सर। खबरदार जो मुझे बीवी कहा तो, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या
अभी बोल रही थी कि मैं इसकी बीवी हूँ और अभी बोल रही मेरे से कोई रिश्ता नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा। सर मैं आपसे अब और झूठ नहीं बोल सकता सर, ये मेरी बीवी है और ये नाराज होकर घर छोड़ के चली गई थी। आपको दाल खाने के शौक पता नहीं क्यों चढ़े, आप दाल खाने आए इसलिए मैंने ये नकली बीवियां यहाँ पर अरेंज की थी सर। ये मेरा दोस्त है सिद्धार्थ। हेलो। अरे क्या है, हेलो पीछे चले। ये सर एक एक्ट्रेस है जिसको बीवी का रोल करना था। प्रोफाइल चेक 1, प्रोफाइल चेक 2। केवल प्रमोशन के चक्कर में ये सब हो गया। प्लीज बोलो मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी मैरिड लाइफ हैप्पी नहीं है, तो फिर तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी, जा रहा हूं मैं। हेलो अंकल प्लीज देखो, आपने इधर मेरे को बुलाया, मेरा टाइम खोटी किया है। अभी 1000 नहीं 2000 का बिल भेजवाऊंगी मैं। ओके चलो बाय। देख भाई, दोस्ती के नाते जितना कर चुका मैंने कर दिया, अभी तुम्हें संभाल ले। बाय बाय। देखा देखा बीवी से झगड़ने का नतीजा, प्रमोशन भी गई, पैसा भी गया और अब बीवी भी जा रही है। सही कहता है आमिर का भांजा इमरान, आम और लहू का कोई सीजन नहीं होता और आम आदमी का कोई जीवन नहीं होता। बीवी बनेगी, कोई बीवी बनेगी मेरी? आज के जेंडर चेंज एपिसोड में आपका स्वागत है। आज आपको इस स्टेज पर औरतों के अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे और ये वाला रूप, ये रूप जो परमीत को दिखता है अर्चना का शादी के बाद। बाय द वे, कॉमेडी सर्कस का खेल हूँ, जहरीली कांटों की बेल हूँ, मंत्र फूंक कर किसी को भी पागल कर दूं, मैं एक चुड़ैल हूँ। और दुनिया भर के बड़े बड़े जादूगरों से मैंने जादू सीखा है। वैसे सोहेल भाई, सलमान जी भी कमाल का जादू करते हैं, उनसे मैंने क्या क्या सीखा है वो मैं टीवी पर नहीं बता सकता, लेकिन जैसे कि एकदम एंट्री मार के हॉल को सीटियों से भरवा देते हैं, ये उनका जादू है कि नहीं भाई? मेरा खेल यहाँ पर होगा शुरू, लेकिन आएगा मेरा शिष्य गोगा, जिससे बाय द वे कुछ नहीं होगा, बट एंजॉय योरसेल्फ। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जादू के बजाय कराटे क्यों कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जादू दिखाने के बाद जब पब्लिक हमें मारने आएगी तो अपने आप को बचाना वो भी एक जादू है। वैसे मेरा नाम है जादूगर गोगा, मेरे जैसा कोई है ना कोई होगा। मैंने बड़े बड़े जादू किए हैं। मैंने एक बार एक आदमी का 1 लाख रुपया गायब कर दिया जादू से। उसके बाद मुझे पुलिस ने इतने डंडे मारे, तब मुझे पता चला उसे जादू नहीं चोरी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका नाम है जादूगर गोगा, लेकिन आवाज कादर खान की क्यों निकाल रहा है? आई नो, आई अंडरस्टैंड। तो साले अभी तेरे लिए मैं गोगा कपूर की एक्टिंग सीखूं, उसका आवाज सीखूं। हाँ, अभी आवाज सीखूं गोगा का मैं। हाँ नहीं तो मैं ये कह रहा था कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ और आज जो मैं जादू करने जा रहा हूँ वो मैंने कभी नहीं किया। वैसे तो आम जादूगर टोकरी में से खरगोश निकालते हैं, लेकिन गोगा टोकरी में से भालू निकालेगा। जी हाँ, तो मेहरबान कदरदान हो जाइए तैयार। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा। डार्लिंग और पास आओ ना डार्लिंग। अरे मैंने तो भालू बोला था, ये तो हथनी निकल गई। एक्सक्यूज मी, आप कौन है मैडम? ये क्या कह रहे हो पतिदेव? उस समय सुहागरात पे तो तुम क्या क्या शेर बोल रहे थे मेरे लिए। मैं आपका पति नहीं, मैं हूँ जादूगर गोगा। जी हाँ, मैं तो टोकरी में से भालू निकालने वाला था, पता नहीं मिस्टेक में आप निकल गई। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, कमीने ये क्या कर दिया? बड़ी मुश्किल से मेरी शादी हुई थी, सुहागरात मनाने जा रही थी, हस्बैंड ने दरवाजे से अंदर एंटर किया, दूध का गिलास पिया और तूने मंत्र पढ़ के मुझे यहाँ बुला लिया। दूध के गिलास के लिए इतना बवाल कर रही है लड़की? सुहागरात पे एक दूध के गिलास की कीमत तुम क्या जानो जादूगर बाबू?
अब देखिए देवी जी, आपको गलतफहमी हुई, मैं आपका पति नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको गायब कर दूंगा, 1 सेकंड में गायब कर दूंगा। तो करो ना। हाँ आब्राकडाब्रा, लंगूर की धोती लंगोटी, लंगूर की धोती लंगोटी, पागल मोटी हो जा गायब। नहीं हुई। अब मैं क्या करूं, कौन बचाएगा मुझे? एक औरत है, मेरी गुरु, मेरी जादू माँ, जो अपने शिष्य को बचा सकती है। आब्राकडाब्रा, आब्राकडाब्रा। जादू माँ, अपने शिष्य गोगा का हुडुम्बा हुडुम्बा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हुडुम्बा 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 हुडुम्बा। गोगा, तुम्हारे गुरु का तुम्हें आशीर्वाद। हुडुम्बा 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 हुडुम्बा। अरे वो देखो, हम दोनों की गुरु माँ। हिडिम्बा, हिडिम्बा, आपको हमारा प्रणाम। हिडिम्बा, हाय, हिडिम्बा, हाय, हिडिम्बा, हाय। मैं बताओ गोगा, क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ कोई हंस क्यों नहीं रहा? क्या बताऊं, मुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? ये औरत मेरे पीछे पड़ी है जादू माँ, और मुझसे कहती है मेरे साथ सुहागरात मनाओ। હું કેવી રીતે મનાવું? એક પાથળો માણસ છું, મારા ઉપર આવી જશે તો હું કચડાઈ જઈશ, હું મરી જઈશ, અને મારી પાસે ટાઈમ નથી, આટલી જાડી મારા પર પડશે, હું શું કરીશ ત્યારે, હું શું કરીશ? फोर्स्ड ह्यूमर। ये क्या कर रही हो? बंगाल के काले जादू के अंदर गुजराती ढोकला ठूसना जरूरी है क्या? कौन है तू मोटी? आई एम कमसिन कम्मो। तुम कहाँ से कमसिन और कहाँ से कम हो? चारों तरफ से तो फैली हुई हो मोटी। हमसे पंगा मत लो, हम बहुत डेंजरस लोग हैं, जादूगर हैं, फुकर देंगे। जादूगर कम कॉमेडियन ज्यादा लग रहे हो। जादू माँ, जादू माँ क्यों रो रहे हो जादू माँ? 1.5 साल के कॉमेडी सर्कस में पहली बार किसी ने कॉमेडियन बोला है। एक काम करना, सलमान खान के साथ बात चला। बख्तावर सेठ, कुत्ते की तरह मारूंगा, कुत्ते की तरह पीटूंगा साले। हिम्मत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई साले? सलमान भाई का नाम लेते हुए तुझे क्या लगता है उनके चमन में कली खिलती नहीं होगी? अरे जिसका भाई पूरी दुनिया को बिरयानी खिलाता है, क्या उसे बोटी मिलती नहीं होगी? वाह वाह वाह, जादू माँ, अरे भाई वाह, अरे भाई वाह, अरे भाई वाह, क्या बात कही। लेकिन मुझे लगता है जादू माँ, इस मोटी को हम दोनों जादू करके यहाँ से भगा सकते हैं। अब सुन बे मोटी, हम जादू करेंगे, तुझे यहाँ से गायब करेंगे, लेकिन तुझे जो कोई भी पहला मर्द मिले वही तेरा पति, उसी के साथ सुहागरात मनाना, समझे? थैंक यू, थैंक यू। आजा मोटी, आजा, आजा छोकरी, इन द टोकरी। चलो गोगा, आब्राकडाब्रा, 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 आब्राकडाब्रा। सोहेल का लफड़ा वैनिटी में पकड़ा, आम फट, आम फट। फूल बड़ा है अपना निकुल, अर्चना से कर दी प्यार की भूल। आम फट, आम फट, आम फट, आम फट। अर्चना बोले कपिल को लाओ, कपिल बोले मुझे बचाओ। आम फट, आम फट। सबसे चाहे उस पट जाएगी, आखिर में ये स्क्रिप्ट फट जाएगी। बस इतना ही है। हाँ, हमारा जादू काम करेगा, देख लीजिए। अरे कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे जादू माँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उस मोटी से बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ गोगा, पर मैं यही सोच रही हूँ कि वो कौन बदनसीब होगा जिसके किस्मत में वो मोटी आई होगी। बेचारा इस वक्त अपनी किस्मत को कोस रहा होगा। छोड़ छोड़, क्या कर रही है मोटी? कॉमेडी सर्कस के डायरेक्टर के साथ ऐसा करती है? वो छोड़, वो झुक रहा है, मेरा हाथ है। छोड़ मोटी। अर्जु, तने प्रेम करूं जो अर्जु, छोड़ दे। खैर, हमने हमारे डायरेक्टर को तो खुश कर दिया। अब आप डिसाइड कीजिए, आप खुश होना चाहते हैं तो हम आपके पास भी अपना पैकेज भिजवाएं। क्या हाल है भाई? आठ आठ, तू मेरा गेटअप क्यों लेकर आया मंत्रा? तेरे को तो अमृतसर भेजूंगी हलवाई, तो अपना काम कर जाके। पूर्वी को मैंने पहचाना नहीं, पूर्वी को मैंने पहचाना नहीं, अर्चना जी कह रही थी। और एक्ट देखने के बाद क्या ये कॉमेडी सर्कस है? क्या ये कॉमेडी सर्कस है? ये हाल हो गया तुम लोग का। खैर मैं बता दूं, मैं चैनल वाली हूं, मेरे बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। जब मैं आती हूं तब सब पत्ता खेलते हैं यहाँ पे। हाँ, सब बड़े बड़े लोग को मैं इधर लेकर सोहेल के पास गई थी मैं। अरे व्हाट है, अपना चैनल है चैनल। ऐसे नहीं, जब गैलेक्सी गई ना बिल्डिंग में, जाते ही भड़क गई मैं।
हाँ अर्चना जी, मैंने कहा साले वॉचमैन, एक तो साले जाने नहीं दे रहा, ऊपर से तमाचा भी मारा तूने मेरे को। वट है अपना वट। फिर गई मैं ऊपर, ये आज बड़ा खुश हो रहा है। वट है अपना वट। जब ऊपर गई, सलमान भाई ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते ही मुझे गले लगा लिया, पूछने लगे कैसा है शेरा। मैंने कहा शेरा नहीं, मैं टैबी हूं, टैबी तबस्सुम। उसी वक्त उन्होंने शेरा को फोन किया, कहते कल से मत आना, मैंने टैबी को रख लिया। फिर सोहेल से मेरी मीटिंग हुई। पहले तो मीटिंग में इतने नाटक, शो में ये होना चाहिए, ये नहीं, ये शर्त वो शर्त। अरे 5 मिनट में सारी शर्तें मान गई, फिर लेकर आई इनको यहाँ पर। चैनल वालों का अपना वट होता है, हम जो भी करते हैं हमारी मर्जी से करते हैं। मैं तो पहले पैदा ही नहीं हो रही थी, वो तो 11 महीने बाद बाहर में एक्सरे मांगने आई थी, तो डॉक्टर ने पकड़ लिया मेरे को। अर्चू, अभी ये क्या राइटर लोग यहाँ पर क्यों है सर? Oh God, writers. मोहन, हाय। अब लगेंगे इसको 21 इंजेक्शन। आई लव हॉट डॉग्स। मैं बचपन से बहुत टैलेंटेड हूं। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में थी ना, हमारे स्कूल में सोहेल पेरेंट्स डे था। टीचर ने सब बच्चों को बोला अपने पेरेंट्स को बुलाओ, सबको गालियां दी, सिर्फ एक मैं ही थी जो मुझे पूछा उन्होंने कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं। खैर अर्चू अभी तक आए नहीं, कितना प्रॉब्लम है यार, इनकी तारीफ कर दो दिमाग खराब हो जाता है यार। Oh God, no, please. Not Sudesh. हेलो, Thank you. हेलो ड्राइवर, सुनो आज जल्दी आ जाना, पार्टी पे जाना है। और सबको फोन करो पार्टी कहाँ पे हो रही है, और पूछो कि हम आ सकते हैं। बाय। पागल हो तुम, किसके मुंह लग रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? स्पॉट बॉय, उठो यहाँ से। मेरे टैबी की सीट पे बैठे तुम्हें शर्म नहीं आती? अर्ची, स्पॉट बॉय नहीं, मैं टैबी हूँ, टैबी। ओह माय गॉड यार, तुम मुझे बता तो दिया करो, पीठ के ऊपर तुम बोर्ड लगा के नहीं घूम सकती, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तुमने कभी बोर्ड लगाया अर्चू जो मुझे पूछ रही? तुमको याद है एक बार मैंने तुम्हें वो वैनिटी वाला सलीम समझ के पीछे से पकड़ लिया था? You remember? टेबी, ये क्या कर रही हो यार? फेफड़े खराब हो जाते, लोग मर रहे हैं, कैंसर की बीमारी हो रही है, तुम समझती क्यों नहीं हो? छोड़, तुम बंद क्यों नहीं करती ये चीजें? अर्चू, व्हाट इज दिस? अगर ऐसा अगली बार किया ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में, शो से फिर मैं निकाल दूंगी। अच्छी दोस्ती निभाई तूने। इससे पहले तू मुझे शो से निकाले, उससे पहले मैं तेरे पाँव पड़ती हुई। क्या कर रही है? एक बात कहूं, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। ये कटरीना, ये करीना, ये आशुतोष राणा से भी ज्यादा सुंदर तुम मुझे लगती हो। मैं कोई चापलूसी नहीं कर रही, जिससे मर्जी पूछ लो। और जब तुम चलती हो ना, ऐसे लगता है कि अजगर जा रहा है। अजगर? अरे सॉरी, वो भैंस, मतलब मैं सच्ची बोल रही हूँ। टाइम देखो कितना हो गया। माय गॉड, 2 बज गए। अरे 2 बज गए, चुगलियों का टाइम हो गया, चुगलियों का। एक बात बता, सच्ची बता ना, तेरा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या हुआ अर्ची? तू सीरियस हो गई? मैं अरे सीरियस थी, मैं आंख में कचरा ऐसे साफ कर रही थी। हर बात पे ओवर रिएक्शन। बताना। हंसना भी रोना भी। बताना। You know, I had a relationship for 5 years. 5 years, mind blowing. Want to take you home?
मैंने उसको फोन किया, मैंने पूछा कहाँ है, होस्टेनिकेशन नहीं कहता होटल में हूँ। हो 10 नंबर। हाँ, फिर रंगे हाथों पकड़ा उसने मुझे। हाँ, बहुत मारा उसको, मालूम है मैंने। अच्छा। हाँ, तब से फिर हमारा खत्म हो गया। अच्छा आर्ची, ये कपिल का और ये क्या बोलते रहते तुम? यार तुम ये सब बकवास है। वो कृष्णा सुदेश ऐसे मेरे पीछे पड़े, कोई बात ही नहीं ऐसी। कपिल तो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। कोई ऐसी बात ही नहीं। मैं डलोजी में एक बार घूमने गई हूँ, वो भी उसके साथ अकेली, लेकिन फिर भी मुझे लोग गलत समझ रहे हैं। एक्चुअली कमजोरी है कपिल में कि जो उसके अंदर गट्स नहीं है, मंत्रा के अंदर गट्स है। हाँ उसने यार। शुरू से अंदर अपने प्रण किया है कि जितने मर्जी एपिसोड कर लो लेकिन फेमस नहीं होऊंगा। आज तक नहीं हुआ। ये होती है चीजें, कमाल है यार। वेलकम टू कॉमेडी सर्कस की अजूबे। हाँ, आगे क्या है निकुल? आगे क्या है? हेलो निकुल, हेलो निकुल, आगे क्या है? ओके, हम ओके, ठीक है, ब्रेक, ओके। हाय अर्ची, हाय टैबी। हाय अर्ची, हाय टैबी। 4 एपिसोड क्या कर लिए तूने? हाँ, 4 एपिसोड का किए, चैनल वालों से फ्रैंक हो रही है। एक मिनट। अरे अरे सुनो ना, इधर आओ। क्या? हाँ, प्लीज प्लीज। अरे यार क्या तुम पागल हो? वो बच्ची है, छोड़ो ना 3-4 उसको। बस ओए ओए, तू मेरे पास आ। अब बैठ जाओ। अरे बैठो ना। चलो अच्छा सुनो, डू यू हैव एनी मेकअप? आई नीड सम मेकअप। सुबह से मुंह बहुत गंदा हो गया। अरे टेबी तुम पागल हो? मेकअप क्या करोगी? दीवारों की जब पापड़ियां उतर जाती हैं, कितना मर्जी पेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What are you? Come on, give me the makeup. ये क्या कर रही हो? क्या है ये? Let me. अरे just थोड़ा सा। अरे वो नहीं, ये लगाने वाला है, सॉरी। नहीं 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 नहीं। हेलो हेलो। हाँ। ये दोनों टेस्टी है, मैंने टेस्ट खुद किया है। अच्छा, हाँ मैंने, देखो ये। ओ डैम गुड यार। एनीवेज, अच्छा तुम्हारे पास काजल मिलेगा? काजल? काजल है। हाँ? ए, तुम भी पागल हो। काजल क्या करना है? अरे तुम्हारी आंखें तो वैसे ही गिद्ध जैसी हैं। मैं सच्ची बताऊं, अरे इसकी नजर इतनी तेज है, ऊपर कौवा उड़ रहा होता ना, ऐसे ही देख रही थी डायपर पहना है कि नहीं। इतनी है तू। हाँ बैठो ना यार। अरे 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 अरे, उनकी जगह है, तू कहाँ बैठ गया? आजा। हाय ए, और सुनाओ। हुक्का निकालना, हुक्का। नहीं तो इससे कौन सा नशा होगा? इसमें बजाने से नहीं होता। ये चिलम मुझे सुबह मिल नहीं रही थी, तो वो मोटू नहीं बैठा उधर। ए आर्ची, ये सब ठीक है, लेकिन अपने जीजू को कभी मोटू मत कहना। ओह, तो इसका मतलब माइंड ब्लोइंग, वांट टू टेक यू माय होम। ए, इतना गंदा बंदा क्यों? देखो सुनो, मुंह उधर करो। सुनो, ये इतना, तुम तो कहती थी मैं सलमान खान से शादी करूंगी, ये क्या? अब सलमान के इंतजार में 55 बसंत बीत चुके हैं। पता है सोहेल को मैंने जज क्यों लिया था? ताकि इसके थ्रू सलमान से बात करूंगी, लेकिन बात नहीं बन रही यार। शादी हो भी जाती ना सलमान से, कोई फायदा नहीं। पता नहीं चलना था दोनों में से सलमान है कौन। सच्ची कह रही हूँ। वैसे बात तो देखो सही कह रही है ये। क्या बात तो सही की है। 4 एपिसोड क्या कर लिए तूने? चैनल वाली से फ्रेंड हो रही है तू? हाँ, ये जस्ट मिनट, ये लेट्स कॉल सोहेलिया। ए, सोहेल का फोन है, देना मुझे पहले। एक मेरी बात। हाय सोहेल। मेरी बात करो। ए लिसन, मेरी बात। I want gila biryani, no suka. Yeah, little more salty and you know. Hey, just a minute. I want long ilaichi. Since morning you're making. Yeah. Seriously. अरे 2 minutes. Yeah. सोहेल का फोन दो। By 11. अरे don't worry by. एक just a minute सोहेल, yeah. तबस्सुम से बात करो। I'll call you later. ही टेबी, ये टैटू कहाँ से बनवाया? This is not a tattoo.
वो एक्चुअली मच्छर मर गया था ना, ऐसे मार के ऐसे ऊपर कर लिया। व्हाट चीप एंड ऑल? अर्चू, चैनल से बड़ा कोई नहीं होता, समझे? चैनल को डोंट कॉल चीप एंड ऑल। But this is still cheap. दिस इज चीप? साले 4 एपिसोड क्या कर लिए तुमने? चैनल वाली से जबान लड़ाएगी। ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो बच्ची है, छोड़ो ना 2-4 उसको। चल आ मेरे पास, उठ जा उठ जा। चैनल से बड़ा कोई नहीं, चैनल से पंगा मत लेना, ओके तुम लोग? बैठ जाओ। 1 मिनट, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आर्टिस्ट के बिना चैनल कुछ नहीं है, नहीं तो मुकाबला करा लो इधर। कंपटीशन करेगी? करवा लो आप। Yes. तूने 4 एपिसोड 1 मिनट, चैनल इधर आप वहीं रहिए, आप वहीं रहिए। अरे छोड़ो ना, बच्ची है, छोड़ो ना 2-4 उसको। चलो एक मेरा भी ले लो। बस जब अपनी बेइज्जती करानी यहाँ पे कोई सीख जाता है तो समझो वो स्टार बन गया। जोरदार तालियां। इसलिए छागी तू नकली है, असली होती तो कुछ नहीं होता यहाँ पर। और सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे पंजा लड़ाया जाएगा। जो जीता, आर्ची सीरियसली? या माइंड ब्लोइंग एंड वांट टू टेक यू होम। ओके कम। हाउ स्टैंडिंग मिशन। 1 मिनट। What's your look at your What's sounded in the newspaper? I shall do this is now. No smoking, no parking. Go. Yeah, come on, Tabby. Tabby, come on, Tabby. Come on. Come on. Archie. मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई, मैं जीत गई। पंजा मैंने लगाया है। पूछो इससे। किसने लगाया है? इसने जीती है। चैनल वाले होते हैं। जोरदार तालियां हमारे लिए। सुहेल पहचाना? मुंह पे ही मना कर दिया इसने, नहीं पहचाना। अरे मैं कोई विजय कालिया नहीं हूँ जो पहचान लोगे तो थोड़ी बहुती पैसों की मदद करनी पड़ेगी। अरे मैं हूँ मसालों का मॉडल। पहचाना तुम लोगों ने? तो ताली बजाओ फिर। मैं और पिंकू जिस रास्ते से भी गुजर जाते हैं ना, लड़कियां पागल हो जाती हैं। अब सबको पता है, ज्यादा मसाले खाने वाले जिधर से भी गुजरते हैं वाकई दुनिया पागल हो जाती है। मेरा मसालों का काम है और मैं और अर्चना लंगोटिया यार है। लेकिन मैंने सुना है आजकल अर्चना इधर ही बैठी रहती, घर आती नहीं है। और इसको घर बुलाने के लिए परमीत को कभी कभी पार्टी रखनी पड़ती है। और या फिर मोटर खराब होने का बहाना लगाते हैं, क्योंकि ऐसी मैकेनिक घर में आती है ना मोटर ठीक करने। एक दिन तो अपने घर में मोटर ठीक करी थी, परमीत को ऐसे देखा। मैं तो यहाँ मोटर ठीक करने आई हूँ, लेकिन परमीत तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो परमीत कहने लगा ये तेरा ही घर है। तो कहने लगी तभी मैं सोचूं जब तुमने एड्रेस बताया तो मेरा आने का मन क्यों नहीं कर रहा था। देखो भाई, एक ये औरत है जिसको अपने घर का एड्रेस याद ही नहीं है, और एक मेरी मनहूस औरत है जो मेरे सर पे पंखे की तरह मंडराती रहती है। मैं तो कहता हूँ बीवी हो तो अर्चना जैसी। जोरदार तालियां बजाओ अर्चना के लिए। बीवी हो तो अर्चना जैसी, बीवी की बीवी, बड़ा भाई का बड़ा भाई, 2 in 1। और मेरी देखो मनहूस कलमुही कहीं की। अरे क्या हो गया तेरे को? बस जरा सी ठंड सी लग रही है। अरे बबलू के पिताजी जरा मुझे गरम कर दो। अच्छा, अरे सठियागी है क्या? भूल गई हमारे बच्चे का नाम बबलू नहीं है। ओहो, वो पड़ोस के शर्मा जी की याद आ गई थी। शर्म कर, अपने मर्द के होते हुए पराये मर्द को आवाजें लगा रही है तू। तू अपने आप को मर्द कहता है, बस इन मूंछों की वजह से मर्द है, वरना अगर लेडीज बाथरूम में घुस जाए ना तो कोई भी लेडीज बुरा नहीं मानेगी। बकवास मत कर और याद रख, मैं आज भी उठा सकता हूँ लाठी ऐसे करके।
तू मेरे ऊपर लाठी उठाएगी मेरे लिए? अरे मैं जो तेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हूँ। अरे मैं तो कहता हूँ सुहेल जी, इन औरतों को समझाओ, ये बहाने मत किया करे। व्रत रखती है, भूखी रहती है। मैं तो कहता हूँ सारी औरतें लकड़ी के ऊपर बैठ के तीली लगा लो, हम मर्दों की डबल डबल उम्र बढ़ जाएगी। बस अब तेरे लिए कभी भी व्रत नहीं रखूंगी। गो टू हेल, टॉक टू द हैंड। अच्छा बात सुन, तू व्रत रख के मेरी बड़ी उम्र करती है ना, कोई ऐसा व्रत दे जो मैं रख के तेरी उम्र छोटी कर दूं। ठीक है, तुझे मेरी कोई फिक्र नहीं है ना। मैं अभी के अभी जहर खा के अपनी जान दे दूंगी। एक मिनट, जब देखो खाने की बातें, अभी मरेगी भी खाकर ही। एकदम रुक, खाने पीने की इतनी बातें करती है, कहीं तू देहरादून साइड की तो नहीं है? बस तू, मैं जान दे रही हूँ। लगता है हमारा ऊपर जाने का समय हो गया है। ऊपर का एसी ठीक चल रहा है ना? अच्छी लग रही है। अरे हंसने का ये कैसा तरीका है? तो तुम्हारी बातों पे कौन सा मुंह खोल के हंस रहे हैं दोनों? थोड़ा सा मैं हंसी तो क्या हो गया? तू ये ना हो, चल तेरे को मैं लेने आया हूँ, चल। क्या बोली तू? चल तेरे को लेने आया हूँ, चल। अरे मैं चलूंगा, लेकिन बीवी के सामने ऐसा मत बोल। तू निकल, मैं आता हूँ। ए नल्ले, तेरे दिन भर गए, तेरे को ऊपर लेके जाने को आया हूँ मैं। यमी हूँ, यमी। क्या इसको ऊपर ले जाने के लिए आया है? फिर? अच्छा, वेरी गुड। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ पे हो गया उनका खून, मुझे तो मजा आ गया रे। ले जा इसको, ले जा। अरे जैसे तूने गाना गाया ना, सब मरने वाले। ए नल्ले, एक बात बता, ये तूने पैजामा पहना है? मतलब? ये पैजामा कैसे पहना है तूने? क्या मतलब तेरा? नाड़ी तो ऊपर बांध के रखी है तूने। अरे नारायणी, हमारी मूछे हैं। अरे नहीं, गलती उसकी नहीं है। वो क्या है कि तेरा चेहरा ही कच्छे जैसा है ना, इसलिए मूछे भी नाड़ा लगती हैं। वैसे बहन, तुम्हें सच बताऊं? हाँ, क्या? हमारे शादी के समय पे सेहरे का काम भी इन मूछों में ही किया था। इतनी मूछे क्यों रखी है तूने? अरे ये गॉड गिफ्ट बचपन से ही है। जब मैं पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने मेरे बाप को कहा, बधाई हो, मूछे हुई है और साथ में बच्चा भी लगा हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी तेरे दिन भर गए, क्योंकि तेरी बीवी ने खाना खाया ना, व्रत तोड़ दिया। तेरे को नहीं, चल मेरे साथ, चल तू। अरे कल मुही व्रत तोड़ दिया। अरे अर्चना जी, आपको क्या बताऊं, ये मसाले वाला इतना पुराना है कि जब अंग्रेज मसालों का कारोबार करने देश में आए थे तो सबसे पहली डील इसी के साथ क्रैक हुई थी। इसने काली मिर्च, तेज पत्ता, सब कुछ अपनी धोती से निकाल के अंग्रेजों को दिया था। धोती से? अरे हाँ, तब अंग्रेज एकदम शॉक हो गए और शॉक में 300 साल तक हमारे देश में रुक गए। अच्छा चलो, तुम बहुत टाइम पास करते हो, मैं इसको ही लेके जाती हूँ। चल रहे भाई तू। अभी ये तो तेरे से भी यार वजनदार है एकदम। अरे साली 40 साल से प्रेग्नेंट है, पता नहीं इसको क्या गुस्सा है, बच्चा पैदा ही नहीं कर रही। जिसकी कमर 62 की होती है वो दूसरों की कमर पे पंच नहीं मारा करते। ये मिमिक्री भी करने लगा है। चलो तुम दोनों बच गए, क्योंकि मैं यम की यमी नहीं हूँ, मैं विपुल डी शाह की यमी हूँ। और जो यहाँ कॉमेडी नहीं करता उनको मैं गायब करती हूँ। VIP, ठाकुर, सबको मैंने गायब किया है। जो कॉमेडी नहीं करता उनको गायब करती हो? फिर? हाँ जी, अब तुम दोनों की बारी है। 4 साल से इधर बैठ के कमेंट दे रहे हैं, एक पंच नहीं होता इनके कमेंट में। इनको उठाओ, चलो। हाँ, लेकिन आज जैसा परफॉर्मेंस हमने दिया है, आज ये काफी पंच मारने वाले हैं। जी हाँ। क्या बोला तुमने? जैसा एक्ट हुआ है ये बहुत पंच मारने वाले हैं। हाँ, और उसने भी कहा हाँ। ऐसे कैसे पंच मारेंगे? अच्छा, तेरे से बात पूछनी है। बड़ा पैसा बांटती है आजकल तू, एक्ट अच्छा होता है, निकुल से 500 रुपया मांगती है, विपुल से 1000 रुपया चुराती है। मैं कहती हूँ इतना इसको आदत पड़ गई है पैसा बांटने की। कल शोले फिल्म देखी, सलीम जावेद जी के घर 500-500 रुपया भिजवा दिया। बड़ा राइटर को इधर खड़ा करके उधर से ऐसे भाग के आती, क्या
किया तुमने वंकल? मैं कहता हूँ जब खुश होती है तो राइटरों को जफ्फियाँ 500-500 रुपया। आज कैसी स्क्रिप्ट थी, अब क्यों नहीं राइटर को बुलाती स्टेज पर? मैं तेरे को 1000 रुपया देता है, ऐसी तैसी कर राइटर को बुला के कुत्ते की माफी मार उनको। मेरा तो दिल करता है अपने कॉमेडी सर्कल के सारे राइटर को लाइन में खड़ा करके ना ऐसे मारू, ऐसे धोऊं, सुरिंदर को 5000 रुपया दूं और बोलूं उनके मुंह में घुस के ऐसी बात मार कि जुराबों से भी ज्यादा बात आए। अरे मैं तो कहता हूँ कि मेरे जितने भी मसाले उनको पीस के मिर्ची वाले राइटरों की आंखों में ऐसे ठूस ठूस के भरूं और फिर बाद में मेरे को पता चले वो मुंह नहीं था। और मैं तो कहता हूँ, अरे मैं तो कहता हूँ, नहीं इतना नहीं। अरे मैं तो नहीं अरे मैं तो कहता हूँ अब बुला लो, वो भी 150 रुपया लेती है। आ जा। जेंडर चेंज करके रखा जजों का तो किया नहीं, ना ही सोहेल को लड़की बनाया ना ही अर्चना को। मेरे को पहचाना, मैं बब्बी। अच्छा। 3 साल से पार्लर चला रही हूँ यहाँ पे। अभी मैंने रिसेंटली होम सर्विस शुरू की है मसाज की, बिकॉज हमारे एरिया में रेट का बड़ा चक्कर रहता है। ओह गॉड, सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इधर ही आते हैं। आपको पता है जब करीना आई थी यहाँ पे कॉमेडी सर्कस में, उसका मेकअप भी मैं ही करने वाली थी, पर है कि डेट का इशू हो गया क्योंकि वो टीवी पे आ रही थी, मैंने फिल्म का काम पकड़ा हुआ था। हम लोग हेयर भी स्ट्रेट करते हैं, सर के नहीं, वो सर वाला इक्विपमेंट तो है नहीं मेरे पास। ऐसे कई लड़कियों के बाल होते ना, जैसे ये शेव करके आती वैसे ही होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सीधा करके बीच में काजल डाल देते हैं तो पता नहीं चलता बाल हैं, ऐसे लगता है लड़की ने फुल स्लीव टी शर्ट पहनी हुई है। अब तो मेरा कोई कस्टमर आ जाए मैं बोहनी करूं, इतना काम रहता है पार्लर में, मैं क्या बताऊं। एक्सक्यूज मी, या सुनिए। लेफ्ट मार के ये वाली गली में। क्या? दीपा बार। मैंने आपसे कुछ पूछा क्या? बट यहाँ पे तो 10 लोग जो आते हैं 10 में से 8 यही पूछते हैं दीपा बार कहाँ है, और 2 को पता होता है। माय गॉड, मैं आपसे कोई एड्रेस पूछने नहीं आया, मुझे मेकअप कराना है। ओ आया हूँ तो लड़के हो। मेरे को तो लग रहा है अनिल कुंबले को किसी ने सचिन तेंदुलकर की विग लगा दी। बैठो इधर। कुछ लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। अरे लो ना, पहली बार हमारी दुकान पे ऐसे कैसे, फिर चाय तो लो। ओ आप तो बड़ी अच्छी हैं। हाँ। बहुत ख्याल रखते हैं कस्टमर्स का। हाँ बस ख्याल क्या रखना, मेन काम चाय का। बोनी हो गई। अब अभी बताओ क्या करना है मेकअप में? जी आज हमारी जन्नत पैलेस में शादी है। जन्नत पैलेस में? रियली? यू हैव फोन? श्योर। हेलो हेलो मम्मा, हाँ मैं खाना बाहर से खा के आऊंगी। हाँ आज शादी जन्नत पैलेस में। एक्सक्यूज मी, आपको किसने इनवाइट किया है? तो मम्मा पापा को ले जाना, मेरे को इनवाइट नहीं किया है। एक्सक्यूज मी, आपके मम्मी पापा को किसने इनवाइट किया है? अरे उसको इनवाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती है बाबा, उसको खाली पता होना चाहिए शादी की तो खुद ही पहुंच जाती है। वो दुल्हन के घाघरे से बड़ा लिफाफा लेके जाती, दाल भर के लाती उसमें। अच्छा सुनो, तुम्हारी शादी में नॉनवेज है? हाँ ऑब्वियसली। मम्मा एक काम करना, दुपट्टे में 4 लेग पीस बांध के ले आना। ठीक है मम्मा, नो प्रॉब्लम। अरे मेरा फोन वापस करो। ओके अच्छा बताओ अभी क्या करना है? अच्छा शादी हो रही है। पैकेजेस बताओ। पैकेजेस हमारे 2 तरह के हैं, एक तो 1100 वाला पैकेज है और एक 11000 वाला है। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क सिर्फ इतना, कुछ खास फर्क नहीं है। तो 1100 वाला पैकेज है, उसमें अगर आपको एलर्जी होती है तो डॉक्टर के पास जो जाएंगे वो आपकी फीस होगी। 11000 में जो हम लोग करेंगे, एलर्जी होगी तो हम लोग भुगतेंगे। मुझे एलर्जी होगी? उधर मुंह करके बोले, इधर क्या कर रही है? हाँ अरे मुझे एलर्जी होगी। तेरे को एलर्जी? मेरे को तो डर है कभी मेकअप को सरगुन ना हो जाए। ए बकवास मत कर, मर्दाना औरत। क्या मर्दाना औरत? क्या देख लिया तूने मेरा? इतनी दाढ़ी निकल रही है। दाढ़ी तो मेरे हस्बैंड आर्मी में, कभी इधर पोस्टिंग उधर पोस्टिंग, टाइम नहीं लगता। बैठना इधर, तू इतना टाइम की वेस्ट करी। बैठ इधर, बैठना इधर। बैठना बाबा, बैठ इधर। कहाँ शादी हो रही? किससे शादी हो रही तेरी? ठुल्लू किसी तेरी? आज तेरा ग्रैंड फिनाले हो रहा है तेरा। आज किधर शादी हो रही तेरी? किधर शादी तेरी? दिवाली में आज पटाखे फोड़ेगा। हाँ एक लड़की है जिसका नाम है पूनम। लड़की तो मेरे को पता, लड़की से होगी तेरी शादी। नाम क्या बताया तूने? पूनम। वाह पूनम, तेरी तो निकल पड़ी पूनम पांडे ना। पूनम शुक्ला वे, पूनम पांडे नहीं। अच्छा शुक्ली गुप्ती सब स्वागरात वाले सब पांडे बन जाती तू रे। ये बातें मेरे को मत बता तू। हाँ बड़ा है तू, मुंह बंद कर। अरे सुनना, जब तक ये सूखे नहीं हिलना नहीं, ओके? ये अभी तेरा फेशियल होएगा, धीरे धीरे करके सब करूंगी, ओके? आंखें मत खोल, आंख में चला जाएगा, वैसे ही टाइमिंग खराब है, ऊपर से आंख में चला गया। ये 2 खीरे ले, इसको खाना नहीं है ठीक है? बचा के रखना, अभी मेरा लंच टाइम होएगा तो मैं वापस ले लूंगी, ओके?
ओके हाँ, और जब तक तेरा ये नहीं सूखता ना, तेरा सामान ये सब लगा हुआ है, मानी दिल की गाना बात सुन। जिया रा धक 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 बोले, सैया मानी दिल की बात जिया रा धक 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 बोले। मेरे पापा की कॉलर ट्यून है। हेलो पापा, हाँ मैं ब्यूटी पार्लर पहुंच गई हूँ। हाँ आप फिक्र नहीं करना, मैं ड्राइवर चाचा के साथ आ जाऊंगी। हाँ पैदल। ठीक है, ओके रखती हूँ, बाय। सुनिए, आज ना हमारी शादी है, हम तैयार होने आई हैं। आइए। कितने लोग हैं? हम तो एक ही हैं। तो मैं बोलो हम क्या होता, मुगलों की बहू आई तो बड़ी। इधर बैठ। बोलो क्या करवाना है मेकअप में? देखिए फटाफट ना हमारी वैक्सिंग कर दीजिए। वैक्सिंग करनी है? हाँ। दिखाओ, शो मी योर हेयर। ये देखिए। ओह गॉड, बारात कितने बजे आ रही है? 10 बजे। इसको तो 3 महीने जाएंगे कम से कम। सुनना, तेरे को एक आइडिया देती हूँ, इतने बाल निकालने से अच्छा है जहां जहां नहीं है वहां वहां लगवा ले, तेरा बैलेंस हो जाएगा। मेरी टांगे दिखा अपनी। ओह गॉड, इस जंगल से मुझे बचाओ। व्हाट इज दिस? क्या ये? पापा को फोन करी, दोबारा फोन कर, उनको टांगे आपकी आ गई गलती से। ये क्या है? ये क्या है? इसकी वैक्सिंग करूंगी, ये जंगल की, मेरे को डर है इसकी वैक्सिंग करूं कहीं तेंदुआ ना निकल आए बीच में से। क्या कर रहे हो ये सब? देखिए आप बकवास बंद कीजिए। बकवास क्या बंद करिए? पहले लंबे लंबे बाल बढ़ा लेती हो, फिर लोग बोलते तो प्रॉब्लम आती है तेरे को। बैठना इधर। पहले कभी मेकअप करवाया है? नहीं करवाया होगा, हुआ नहीं होगा किसी से। बोलना आगे क्या है? नहीं करवाया, मैंने आपसे कहा ना। नहीं करवाया मेकअप? हाँ। ओके। और एक बात कहूँ आपसे? हाँ। बदतमीजी से बात कीजिए आप हमसे, हमारी भी कोई इज्जत नहीं है। ये क्या बात हुई? कुछ सूझा नहीं तो फालतू की बकवास कर रही है तू। बैठ इधर, अभी तेरा मेकअप स्टार्ट करती हूँ। ओके ओके। चाटने का दिल करे चाट लेना, मलीला है। ओके हाँ, और ये ले, आंख पे खीरा लगा ले। खीरा? लेकिन ये तो काट के लगाते हैं ना। तेरा जैसा मुंह ना सड़े हुए प्रेम चोपड़ा जैसा, तेरा काट के भी लगाऊंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मेरा खीरा खराब होगा। पकड़ के रख इसको। रख इसको। और जब तक तेरा ये सूख नहीं जाता ना सामान, ये लगाना इसको आंख पे। और जब तक तेरा ये नहीं हो जाता, इधर उधर सुनती रहे म्यूजिक, ठीक है? तब तक मैं भी गाना सुनूं। पार्लर में आदमी ठीक है एंजॉय करता है, लेकिन बोर भी बड़ा होता है। हेलो यूर में चमक चलो। हेलो, चाय है? चाय? पानी है? कोई नहीं सुन रहा। क्या चाय पानी में? कान पे लगा इसको, जब तक सूखता नहीं है मारूंगी कान पे। एक लाइन एक्स्ट्रा क्या बोल दो, मेन आर्टिस्ट को प्रॉब्लम हो जाती है। कहते हैं तुमको पूरे हिंदुस्तान में ऑडिशन करके चुन के लेकर आए हैं, या बेइज्जती करने के लिए लाए हैं। लोग कहते हैं मशहूर हो जाओगे। अरे काहे के ऐसे कोई मशहूर होता है? मेरा भी बहुत बुरा हाल है। मेरे को पता है तू बकवास करेगी, इसीलिए मैंने अपना हेडफोन बंद रखा, सब सुन रही हूँ मैं। दीदी पहले ना बहुत जलन हो रही है, आपने ऊपर से चाटा मार दिया, उतार दो ना ऐसे। अरे बाबा बैठो, अभी सूखेगा तो फिर हटाएंगे। बैठो इधर, अभी तो स्टीम देना है तेरे को। सुनना, स्टीम कौन सी लेगी, नेचुरल की मशीन वाली? नेचुरल। नेचुरल? हाँ। ए क्या है? पागल है क्या कर रही है? तो खुद तो बोली नेचुरल स्टीम देने का है। ठीक है, पानी वाली चाहिए तेरे को, पानी गर्म करके लाती हूँ। तार छोड़ना, कहाँ से साउंड आ रही मेरे को पता नहीं चल रहा। ए दुल्हन, तेरे आईब्रो कितने बड़े, सोच छोड़ना। अरे बाप रे, मेरी बोतल ही खोल देख, तेरी तो कितने बड़े आईब्रो। ओह गॉड। तुम्हारी भी शादी हो रही है क्या? हाँ यार। समझ सकता हूँ, अरेंज मैरिज, माँ बाप बिना। तुम भी अपने माँ बाप से परेशान हो? बहुत। मैं भी अपने माँ बाप से बहुत परेशान हूँ। आज हमारी आजादी का आखिरी दिन है। काय को आजादी का आखिरी दिन है? इसके बाद का 15 अगस्त नहीं आएगी? काय की आजादी? अरे मतलब अब तो आज की बात से अपने नल्ले पति की बात सुननी पड़ेगी ना। सुन, तेरी बारात कितने बजे आ रही है? तेरे को क्या, तेरे को उसकी बारात में पैसे लूटने ठुल्ले साले, तेरे को क्या? चुप रहे ना। और तेरे को क्या इतनी जल्दी थी शादी करने की बे? क्या जल्दी तेरे को इतनी शादी की, जमीन से निकला नहीं, शादी करने की आग लगी तेरे को, क्या करनी है? इतनी बड़ी बड़ी मूंछ हो गई है मेरी, अब शादी नहीं करूंगा तो कब करूंगा? मूंछों को शादी से क्या लेने देना, बता मेरे को। मूंछें बड़ी बड़ी हैं। अरे मूंछे से कुछ होता ना, ये जो होटलों के दरबार है सबके 15-15 बच्चे होते हैं। अब बड़ी तू देखो, बकवास बंद करो, मेकअप करो। मेकअप क्या करना, तुम लोग तो खुद ही गलत करके आओ। इधर दिखाओ जरा, इधर हट, नीचे कर हाथ, इधर मुंह कर। गलत मेकअप करके आगे जेंडर चेंज का मतलब ये नहीं होता कुछ भी करो। इधर का अब लग रहा है तू दूल्हा, और तू तो बन के ही आया था। अब जाओ अपने बड़े फूफा से आशीर्वाद लो, निकलो यहाँ से, चलो हो गया मेकअप। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।